Hello students, good morning everyone. Welcome to again our environment subject in part 2. In first part we had completed page number 1 to 6. Okay. Now we will start our chapter number 1 and page number 7. You have to open your textbook in page number 7. Now toss a small ball or a coin and try to catch it. Try this with both your eyes open. Then close one eye and try to catch it. When it is to catch, easier to catch. आपको क्या करना है? एक बॉल लेना है और आपको कैच करना है वो बॉल को. दोनों आइज को ओपन करके वो कैच करना है. देन यू हैव टू क्लोज योर आइज क्लोज करना है और जो बॉल है उसको आसानी से कैच करना है. देन वॉज इट ईजियर टू कैच, मतलब आसानी से कैच करना है. क्या इज दिस पॉसिबल? क्या आइज क्लोज करके क्या ये कैच कर सकते हो? जस्ट इमेजिनेशन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आइज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स. What would you be able to do then, which you cannot do now? जस्ट इमेज करना है. यहाँ पे आपको पिक्चर्स में दिख रहा है कि जो इमेज करना है वो यहाँ पे अपने जो ईयर्स है वहाँ पे अगर आपकी आइज होती और आइज से वहाँ पे ईयर होती तो जस्ट इमेज आप ये सारा वर्क कैसे कर पाते? जैसे यहाँ पे पिक्चर्स में दिख रहा है, राइट? जस्ट इमेज करना है, नथिंग एल्स. Some birds like kites, eagles, vultures can see 4 times as far as we can. कई सारे बर्ड्स ऐसे हैं जैसे कि काइट्स है, ईगल्स है, वल्चर्स है, वो अपने से 4 गुना ज़्यादा दूर है ना तब देख सकता है. हम अगर 1.5 मीटर तक देख सकते हैं, राइट? तो वो हमारा से 4 गुना ज़्यादा देख सकता है. These birds can see things from the distance of 8 meters what we can see from the distance of 2 meters. आपको वो जो सारे बर्ड्स है वो 8 मीटर से लेके 2 मीटर्स तक का जो डिस्टेंस है तब तक वो क्लियरली देख सकते हैं. कौन कौन से बर्ड्स है वो? जस्ट लाइक काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स. ओके. डू एनिमल्स now can you guess from what distance can you an eagle in the sky can see a roti on the ground? क्या आप जस्ट इमेज कर सकते हो, गैस कर सकते हो कि ईगल है वो कितने मीटर तक स्काई से नीचे देख सकता है ग्राउंड पे? जस्ट 10 किलोमीटर या फिर 12 किलोमीटर तक, राइट? डू एनिमल्स सी कलर्स? क्या एनिमल्स कलर कर सकते हैं? एनिमल्स कैन नॉट सी एनी as many colors as we can. See how things in these pictures will be seen by some animals. Animals cannot see as many colors. Animals से वो कई सारे कलर से वो देख नहीं सकते, right? It is believed that animals that are awake the daytime can see some colors. Those animals that are awake at night can see things only in black and white colors. कई सारे एनिमल्स है जो डे में कलर देख सकते हैं बट नाइट में कलर नहीं देख सकते. इट इज़ बिलीव वो एनिमल्स है वो कलर्स में बिलीव नहीं करते. वो कई सारे एनिमल्स है जिसको ब्लैक और वाइट दो ही कलर दिख रहे हैं. सारा जो हमें कलरफुल येलो, ग्रीन, ब्लू वो सारे कलर्स देख नहीं सकते. ओनली बर्ड्स कैन सी ब्लैक एंड वाइट. नेक्स्ट टर्न योर पेज. शार्प ईयर्स. शार्प ईयर्स यानी जस्ट थोड़ी सी आवाज़ हो ना तो भी उसको सुनाई देती है. इन क्लास 5 यू रीड दैट कैन नॉट ईजिली सी बर्ड्स ईयर्स. दैट ईयर्स आर स्मॉल होल एंड कवर्ड विथ फीदर्स. कई सारे बर्ड्स होते हैं जो बर्ड्स के ईयर्स हमें नहीं दिखते. जस्ट बर्ड में होल होता है, छोटा सा होल होता है. होल इज कवर्ड विथ फीदर्स, मतलब होल है वो उसके फीदर से कवर्ड होता है, राइट? जो छोटा छोटा होल है वो हमें दिख नहीं दे रहा है. देन द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स whose ears be seen.
हमें ऐसे 10 एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो हमें उसके ईयर्स दिखाई दे रहे हैं, एंड द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर आइज। ऐसे 10 एनिमल्स के नेम लिखने हैं जिसके ईयर्स है वो हमसे ज़्यादा बिग है, राइट। तो ऐसे एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो क्वेश्चन आंसर हम नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। जस्ट थिंक, इज देयर सम लाइक लिंक between the size of animals' ears and their hearing? Is there some link between the size of animals' ears and hearing? Try this. यहाँ पे अगेन एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। For this activities a quiet place in your school, tell one of your friends to stand at a short distance and ask him to say something softly. The rest of you should listen carefully. Then all of you put your hands behind your ears as shown in the pictures. Let us the same child say something again as softly as before, in which case was the sound sharper. Ask your friend to put your hands over your ears and say something. Can you hear your own voice? यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। एक्सपेरिमेंट में क्या है कि आपको एक्सपेरिमेंट स्कूल पे करना है। टेल वन ऑफ योर फ्रेंड्स, आपके एक फ्रेंड्स को बोलना है स्टैंड अ शॉर्ट डिस्टेंस। आपके कोई सारे आपसे थोड़ी डिस्टेंस पे वो खड़ा रहे। आस्क हिम टू से समथिंग, उसको बोलो कि सॉफ्टली यानी धीरे से कुछ ना कुछ बोले। द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली, आपको एग्जैक्टली ध्यान रख के वो सुनना है कि वो उन्होंने क्या बोला। Then all of you put your hands behind your ears. Again आपके hands है वो अपने ears पे put your hands, आपके ears को close कर देना है, and फिर उसके आपके friends को बोलना है कि कुछ न कुछ बोले, something again softly as before. In which case, इस केस में क्या वो अपना जो साउंड है वो सुनाई दे रहा है। Ask your फ्रेंड्स, आपको आपके फ्रेंड्स को बोलना है पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग। कैन यू हियर योर ओन वॉइस? आपको आपके ईयर से वो क्लोज कर देना है और क्या आपको आपकी वॉइस सुनाई दे रही है? आपको एक्सपेरिमेंट आपको घर पे करना है। नेक्स्ट, टर्न योर पेज, सिट नियर डेस्क। डेस्क के पास आपको बैठना है। टैप द डेस्क once with your hands. Listen carefully now. Put your ears on the desk as shown in the pictures. Tap on the desk once again with your hands. Listen again. Was there any difference in the sound of the tap? इस तरह यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है। इस तरह के आप डेस्क पे आपको अपना ईयर्स बंद कर देना है और आपको क्या साउंड सुनाई दे रहा है वो आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में वो यहाँ पे आपको देखना है कि आपको किस टाइप्स की साउंड है वो सुनाई दे रही है। दिस इज हाउ स्नैक हियर, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स विच यू कैन सी, दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। जो स्नैक्स है उसको ईयर्स नहीं होते, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर, इसको कोई एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होती है, बॉल्स भी नहीं होता है। दे ओनली फील, वो सिर्फ फील कर सकता है। वो क्या फील कर सकता है? वाइब्रेशन। क्या फील करता है? वाइब्रेशन। जैसे अपना मोबाइल कैसे वाइब्रेट हो रहा है, इसे जो वाइब्रेशन है वो ही फील कर सकता है ग्राउंड पे, राइट। जैसे हम लोग चल रहे हैं तो ऐसे आवाज़ सी आ रही है, तो वो आवाज़ है वो स्नैक को सुनाई दे रही है, दैट मीन्स वो फील कर रहा है, राइट। तो स्नैक के ईयर्स नहीं होते। साउंड सेंड मैसेज, साउंड सेंड मैसेज मतलब साउंड से भी मैसेज पास होता है। हाई अपन ऑन अ ट्री, लंगर्स warns others of dangers like tigers or leopards. The langus does this by making special warning call. हाई अपॉन अ ट्री, जो ट्री पे चढ़ सकता है, ट्री की ऊंचाई पे चढ़ सकता है। ऐसे कौन से एनिमल्स है? टाइगर्स एंड लेपर्ड्स, वो ट्री के ऊपर चढ़ सकता है, राइट। मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग मतलब
अगर कोई उसका शिकार करने आए तो उसको पता चल जाता है और वो उसकी साउंड से सभी एनिमल्स को वार्निंग करता है कि जंगल में कोई आ रहा है. Birds also give alarm calls or warn about the danger. Some birds even have different sound for different kinds of dangers. For example, there is a different warning call if the enemy is coming from the sky or if the enemy is on the ground. That means जैसे एनिमल्स वार्निंग कर देते हैं इस तरह से बर्ड्स भी वार्निंग देते हैं. बर्ड्स भी अपना जो साउंड है उसको, बर्ड्स के जो साउंड है उसको अलार्म बोलते हैं. एंड सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड. सभी बर्ड्स से उसके डिफरेंट आवाज़ होती है, राइट. सो अगर कुछ भी उसको डेंजरस दिख रहा है फॉर दिस इन द स्काई और इन द ग्राउंड, तो वो अपनी आवाज़ से सभी अपने ग्रुप के एनिमल्स या फिर बर्ड्स को वार्निंग करते हैं, राइट. फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल. फिशेस है वो भी अलार्म यानी उसकी आवाज़ से गिव्स योर वॉइस, आवाज़ देते हैं. वो आवाज़ को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सिग्नल. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सिग्नल. जो बर्ड्स ऑल्सो गिव्स अलार्म्स कॉल. बर्ड्स जो साउंड करते हैं यानी डेंजरस का मैसेज पास करते हैं तो उसको बोलते हैं अलार्म. फिश है वो फिश अगर कुछ भी साउंड कर रहा है, अलार्म दे रहा है, मैसेज पास कर रहा है, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल बोलेंगे, राइट. एंड जो बर्ड्स है वो क्या देंगे? स्पेशल वार्निंग. जो एनिमल्स है वो स्पेशल वार्निंग कॉल देंगे, राइट. Some animals start behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come. People who live in forest and can observe such behaviors of animals come to know of the danger. कई सारे एनिमल्स हैं जो स्टार्ट बिहेविंग इन डिफरेंट वे. सारे जो एनिमल्स है उसका जो बिहेवियर्स है वो डिफरेंट है. जैसे कि अर्थक्वेक यानी भूकंप, स्टॉर्म यानी वावाझोड़ा, तो वो सब आता है तो हमसे पहले एनिमल्स को पता चल जाता है. वो किसको पता चलता है? जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं. पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में रहते हैं एंड कैन ऑब्जर्व. वो लोग एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हैं एंड जो एनिमल्स का बिहेवियर्स है कम टू नो ऑफ द डेंजर. वो जो फॉरेस्ट में रहते हैं वही लोग उसका ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसका जो बिहेवियर्स है वो देख के उसको पता चलता है कि कुछ डेंजरस आने वाला है. इन December 2004, few tribes that lives in forest of the Andaman Island noticed the animals behave in a different manner. They guessed some dangers, so they moved away to a safer part of the island. Soon after, the island was hit by the dismal, but these people were saved. यानी 2004 में जब अंडमान निकोबार में एक आफत आई थी तब एनिमल्स के द्वारा नोटिस किया गया था कि कुछ डेंजर्स यानी कुछ आफतें आने वाली है, राइट. नेक्स्ट पेज. डॉल्फिन ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड टू गिव्स मैसेज टू ईच अदर. साइंटिस्ट बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव स्पेशल लैंग्वेजेस ऑफ देयर ओन. साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया है कि डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स है वो डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेज, डिफरेंट टाइप्स के साउंड से वो मैसेज पास करता है. इट्स लैंग्वेज. वो एनिमल्स ऑल्सो हैव लैंग्वेज. जैसे हम बोलते हैं हिंदी, गुजराती, संस्कृत, इस तरह से एनिमल्स अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं. वो साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया है. कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स? विच एनिमल्स? क्या आप समझ सकते हो, सुन के समझ सकते हो कि आवाज़ है किसी एनिमल से? विच एनिमल्स? ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं? सो यू हैव टू राइट डाउन दिस आंसर इन योर नोटबुक.
डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, विच वंस? क्या आप किसी एनिमल्स की लैंग्वेज को समझ सकते हो? ऐसा कौन सा एनिमल्स है? जो एक क्वेश्चन आंसर हम नोटबुक में करेंगे. सी इट विथ साउंड. जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन्स, you can also make your own language of sound of giving message. Remember, you have to talk to your friends with only sound and no words. How and when will you need to give an alarm call? For example, when the teacher is coming to the classroom. Just like birds and dolphin, you can also make your own language. बर्ड्स और डॉल्फिन की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है. आपको एक बात याद रखना है कि आपके फ्रेंड्स के साथ बात करना है कि कौन कौन से ऐसे एनिमल्स है साउंड एंड नो वर्ड्स, जो जिस एनिमल्स की साउंड आपको सुनाई देगी भी लेकिन आपको वर्ड नहीं सुनाई देते कि ऐसा कौन सा वर्ड है. राइट. हाउ एंड व्हेन यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल. कौन से ऐसी वजह है जिससे एनिमल्स को अलार्म देना पड़ता है. राइट. Some dangerous in the sky and some dangerous in the ground. Right? For example, when the teacher is coming to the classroom, जब टीचर से वो क्लास में एंटर होते हैं तब क्या होता है, फटाफट से जब आप लोग जब इधर उधर बैठ रहे हो बातें कर रहे हो फटाफट से चुप हो जाते हो. Right? Sleeping or waking. Some animals go into a long deep sleep in certain season. They are not seen for many months. Some animals, कई सारे एनिमल्स है वो लंबे टाइम तक सोते रहते हैं. डीप स्लीप यानी लंबे टाइम तक सोते रहते हैं. इन सर्टेन सीजन, सर्टेन यानी कोई भी चौक्कस सीजन में वो लोग सोते रहते हैं. एंड देन वो दे आर नॉट सीन, वो कई मंथ तक आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं. हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजर्ड इन द हाउस. क्या आपने नोटिस किया है कि कोल्ड सीजन में है ना वो लिजर्ड नहीं दिखाई दे रहे हैं. क्यों? क्योंकि इन द कोल्ड सीजन लिजर्ड हैव अ डीप स्लीप. राइट. व्हेन डू यू थिंक दे हैव गॉन? वो कहाँ पे, क्या आप सोच सकते हो कि वो कहाँ पे जाती है? जो ऐसे एनिमल्स है जो लॉन्ग टाइम तक स्लीप करते हैं वो ऐसे जमीन में गड्ढा करके लंबे समय तक सोते रहते हैं बिना खाए और बिना पिए. राइट. नेक्स्ट पेज. स्लॉथ एक एनिमल्स का नाम है. इट इज लुक लाइक अ बियर बट इट इज नॉट. लुक लाइक अ बियर बट इट इज नॉट अ बियर. इट इज अ स्लॉथ. It spent almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on the tree branch. The sloth eats the leaves of same trees on which it lives. It hardly needs anything else. When it has eaten enough leaves from the tree, it moves on the nearby tree. Sloths live for about 40 years and in that time they move around only 8 trees. Once a week it comes down from the trees to reveal itself. Sloth है वो 17 आवर्स तक सोता रहता है. वो 17 आवर्स वो अपना टाइम है वो कहाँ पे स्पेंड करता है? ट्री की ब्रांच पे स्पेंड करता है. एंड जो वीक में एक ही बार वो वीक में एक ही बार नीचे उतरता है. इट कम्स डाउन वंस अ वीक. और वो अपना खाना है वो ट्री के जो लीव्स होते हैं वो खाता है और वो इनफ हो जाता है. हार्डली वो 7 to 8 ट्री तक ही वो चेंज करता है. मतलब एक ट्री पे दूसरे ट्री पे तीसरे ट्री पे हार्डली 8 ट्री तक ही वो अपना जो मूव है वो करता है. वह ये जो एनिमल्स है वो अपने ये जो एनिमल्स है उसको जो खाने की ज़रूरियात है वो झाड़ पे ही पूरी हो जाती है. सो यहाँ पे हमें टाइमिंग दिया गया है. जैसे यहाँ पे सर्कल दिया गया है उसमें 12 स्पोक है. राइट. ऐसे 12 स्पेस है 1 2 3 4 5 6
6 इस साइड सर्कल की और 6 स्पोक इस साइड है, राइट। टाइम्स ऑफ विच स्लोथ इन a week, 18 hours, 24 hours, 6 hours or 12 hours. If you were to show the sloth daily routine, sleeping and walking in a 24 hours clock is with what the clock would like, right? यहाँ पे 24 hours, 6 hours, 12 hours और 18 hours. How will you show the clock for the house lizard in winter? क्लॉक है, लिजार्ड है, वो कितने आवर तक सोती है? 2, यहाँ पे 24 आवर्स होती है, राइट। तो एक स्पोक में हम 2 आवर्स गिनेंगे 2, 4 और 6। लिजार्ड है वो 6 आवर तक सोती है, राइट। गिव हियर इज द स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स राइट बिलो ईच पिक्चर्स फॉर हाउ मेनी हाउस आवर्स अ डे दैट एनिमल स्लीप। कौन सा एनिमल है वो कितने आवर्स सोता है वो यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे 2 स्पोक है, दैट मीन्स 4 आवर्स। तो काव है वो 4 आवर्स सोती है, स्लीप करती है, स्लीपिंग। पाइथन 18 आवर्स तक सोता रहता है। जिराफ 2 आवर्स तक सोता रहता है। एंड कैट है वो 12 आवर्स सोती है, हमारे साथ सोती है रात में, और दिन में वो अवेक यानी उठ जाती है। When you see different animals, do you have any questions about them? Make a list of 10 such questions. यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन आंसर दिए गए टाइगर के बारे में, राइट। A tiger can see 6 times better at the night than most of us. The tiger whiskers are very sensitive and can sense the movements of vibration in air, then help the tiger move in a dark and find its prey. Prey यानी शिकार। A tiger's sense of hearing is also sharp that it can make out the difference between the rustling the leaves and sound of animals moving on the grass. The ears of the lungs can move different direction and this help to catch the sound from the all round. Tigers make different sound for different purpose, like when it is angry or to call out to tigers. It can also roar a slur. Its roar can be heard up to 3 kilometers away. Each tiger has its own area which many cover survival kilometer. Tiger marks the area with their urine. A tiger can at once come to know if there is another tiger in our area by the smell of the urine. A tiger will avoid going into another tiger's area. जैसे हमें टाइगर का इंट्रोडक्शन दिया गया, टाइगर कैन सी 6 times बेटर ऑफ नाइट दैन मोस्ट ऑफ अस। हमसे 6 times वो कम नींद करता है, राइट। टाइगर से वो अपना एरिया कैसे मार्क करता है? यूरिन से। जैसे डॉग है वो अपना एरिया यूरिन से मार्क करता है और वो उसकी आइडेंटिफिकेशन स्मेल से करता है, वैसे ही टाइगर अपना एरिया मार्क करता है यूरिन से और वो स्मेल करके उसको पता चलता है। एंड टाइगर से वो उसके 2 टाइप्स की साउंड है। जब वो रोर करता है तब वो रोर है वो 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है, राइट। एंड टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग, टाइगर की जो सेंस ऑफ हियरिंग है वो हमसे अच्छी है, यानी पवन की भी आवाज़ आए तो भी उसको सुनाई दे रहा है, राइट। तो ये टाइगर के बारे में उसके बारे में डिटेल्स में दिया गया है। नेक्स्ट प्लीज। द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल एंड येट टुडे टाइगर आर डेंजर। व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर इन द जंगल? नोटबुक में करेंगे क्वेश्चन आंसर। कैन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो बी ट्रीट टू एनिमल्स? हाउ? ह्यूमंस है वो एनिमल्स को ट्रीट करते हैं और किस तरह से करते हैं? डू यू नो दैट
that today many animals are killed and their parts are sold. Elephants are killed for their tusks, rhinos for its horn, tigers, crocodiles and snakes for their skin. Musk deer are killed just to make a little skin from its musk. People who kill animals are called hunters and poachers. मतलब कई सारे एनिमल्स है उसकी डेड हो जाने के बाद उसके कई सारे पार्ट्स है जो सोल्ड हो रहे हैं, जैसे कि हाथी के दांत है बहुत ही कीमती है। इस तरह से राइनोसियर के जो हॉर्न्स यानी उसके जो सींग होते वो भी सोल्ड होते हैं। टाइगर्स और क्रोकोडाइल और स्नेक्स की जो खाल होती है यानी उसकी जो चमड़ी होती है उसकी स्किन होती है वो भी सेल हो जाती है। एंड जो डियर की मस्क है, डियर की मस्क होती है वो भी सेल होती है, राइट। एंड जो डियर में से सेंट मिलता है, उसमें से एक खुशबूदार पदार्थ मिलता है वो भी सेल होता है। एंड जो लोग एनिमल्स का किल करते हैं उस लोग को क्या बोलते हैं, हंटर या फिर पोइचर्स। ओके, फाइंड आउट वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क इन इंडिया, कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ दिस एंड राइट रिपोर्ट। आपको एक फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है कि नेशनल पार्क हमारे इंडिया में नेशनल पार्क कहाँ पे है वो आपको गूगल में सर्च करना है, राइट। एंड आपको कलेक्ट करना है जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में रिपोर्ट लिखना है, राइट। वो सब हम नोटबुक में करेंगे। व्हाट वी हैव लर्न, आपने इसी चैप्टर्स में से क्या सीखा। हैव यू नोटिस दैट समथिंग singers put their hands on their ears when they sing. Why do you think they may be doing this? Give example of animals that may have very strong sense of sight, hearing or smell. Hearing, smell और sight, right? आपने ये सब सीखा, साइंस ऑर्गन्स। ये सारे क्वेश्चन आंसर हम नोटबुक में लिखेंगे। लेट्स मेक अ पेपर ऑफ डॉग, राइट। यहाँ पे पेपर डॉग बनाया गया है। फॉर दिस यूनिट आपको कौन कौन से थिंग्स की नीड है, पेपर, थिक पेपर, पेंसिल, सीजर, स्केच पेन। यहाँ पे आपको बनाने की रीति दी गई है, अदरवाइज आप यूट्यूब में भी देख सकते हो और वो देख के आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, मतलब ऐसा पेपर डॉग बनाना है। ओके, सो यहाँ पे हम एनवायरनमेंट का चैप्टर नंबर 1 इन टेक्स्ट बुक विद टेक्स्ट बुक के साथ कंप्लीट करेंगे। इसी वीडियो के साथ आपको जो क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 का PDF भी आपको मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेक्चर को अटेंड करना है, उसके बाद आपको PDF में से देख के ये सारे क्वेश्चन आंसर लिखने हैं और रिवाइज करने हैं और टेक्स्ट बुक कंप्लीट करना है। ओके, सो आज के लिए एनवायरनमेंट में हम चैप्टर 1 कंप्लीट करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू, गुड बाय।